हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे या उससे आगे बढ़ेंगे जो हमने पिछले दो क्लासेस में देखा। हमने पिछले दो क्लासेस में देखा कि अगर हमें कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है तो हम कैसे उसमें कुछ बेसिक चीज़ों को कर सकते हैं। कैसे हम प्रोग्राम खोलेंगे, कैसे बंद करेंगे, या अभी जो बेसिक चीज़ें होती है वो हमने देखा। तो आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि ये सब कुछ जो कंप्यूटर में हो रहा है, प्रोग्राम खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, या माउस हम जब मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट हो रहा है या कुछ भी, तो एक बात आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम जो कुछ भी कंप्यूटर में करते हैं वो सब उसे पहले से इंस्ट्रक्टेड है। पहले से इंस्ट्रक्टेड है का मतलब ये है कि उसे बतलाया हुआ है कंप्यूटर को कि भाई कोई कोई भी बंदा कीबोर्ड में अगर विंडो बटन दबाएगा। सबसे पहले मैं आपको कीबोर्ड का एक नज़ारा दिखा दूं। ये है विंडो बटन, इसे मैं कहता हूँ विंडो बटन। ठीक है, स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन जिसे कहते हैं। ये जब मैं इसे दबाता हूँ तो क्या होता है, आप देखिए ये खुल गया। ठीक है, स्टार्ट मेनू। तो ये कैसे खुल गया? ये बटन दबाने से कैसे खुल गया? तो भाई ऐसा है कि ये सब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, कंप्यूटर को निर्देशित किया हुआ है, उसको बतलाया हुआ है। कौन बतलाता है ये सब? तो जो भी बंदा सॉफ्टवेयर बनाता है वही इसे बतला देता है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो हमारे निर्देशों का पालन करता है। निर्देश कौन देता है? जो भी बंदा सॉफ्टवेयर बनाता है। आप खुद भी बना सकते हैं सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सीखना पड़ता है उसके लिए। तो एक पूरा टीम होता है और टीम में सब लोग मिलके अलग अलग पहलू पे काम करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम करते हैं, और फिर उन सब मॉड्यूल को जोड़ के एक पूरा कंप्लीट सिस्टम बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जहाँ पर कार वगैरह बनता है, तो वहाँ पर इंजन अलग जगह पे तैयार हो रहा है, कार का बॉडी अलग जगह पे तैयार हो रहा है, अ, उसका टायर अलग जगह पे बन रहा है, उसमें सीट वगैरह जो है वो अलग जगह पे बन रहा है, उसमें म्यूजिक सिस्टम जो लगा है वो अलग जगह पे बन रहा है, उसमें एसी जो लगा है वो अलग जगह पे बन रहा है, उसका वायरिंग जो है, लाइट्स एंड ऑल, ये अलग जगह पे तैयार होता है। ये सारा, इसको अलग अलग मॉड्यूल कहा जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, लोग होते हैं जो उन चीज़ों पे काम करते हैं, और फिर एक मेन असेंबली में आकर के इन सारे चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया जाता है ना? और फिर एक कंप्लीट कार हमारा तैयार हो जाता है। वैसे ही सॉफ्टवेयर कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है, सॉफ्टवेयर बड़ा चीज़ होता है। विंडोज़ खुद एक बहुत बड़ा और महान सॉफ्टवेयर कहना ठीक होगा उसको, बड़ा। कंप्यूटर में हर चीज़ जो हो रहा है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जैसे माउस को दायाँ-बायाँ घुमा रहे हैं, माउस मूव कर रहा है, ये खुद भी एक मतलब इंस्ट्रक्शंस के तहत ये हो रहा है। सब कुछ जो कुछ भी कंप्यूटर में होता है वो इंस्ट्रक्शंस के तहत होता है। और कंप्यूटर में बहुत सारा छोटा-बड़ा काम होता है। अभी मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि इस वक़्त राइट नाउ कितना सारा चीज़ कंप्यूटर में चल रहा है। ठीक है? आप कीबोर्ड में देखिए, एक बटन होता है, अल्ट, कंट्रोल और डेल, डिलीट बटन। ये दूसरी जगह भी हो सकता है। अल्ट, कंट्रोल और डिलीट बटन जब हम दबाते हैं, अल्ट, कंट्रोल और डिलीट एक साथ दबाते हैं। अल्ट मैंने दबाया, फिर कंट्रोल भी मैंने दबाया, अब मैं डिलीट दबाने जा रहा हूँ। डिलीट दबाया तो ये कुछ खुलता है हमारे सामने। टास्क मैनेजर हमें खोलना है। ठीक है? ये है हमारा टास्क मैनेजर। ये आपको दिखलाता है प्रोसेसेस कि कितना सारा प्रोसेस अभी राइट नाउ चल रहा है आपके कंप्यूटर पे। कितना सारा काम राइट नाउ अभी कंप्यूटर कर रहा है। और ये देखिए, लाइन से बहुत सारा, आप देखिए इतना सारा प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है जो अलग अलग चीज़ों को हैंडल कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये दिखला रहा है सीपीयू, कंप्यूटर का जो मेन प्रोसेसर होता है सीपीयू। सीपीयू कितना प्रतिशत यूज हो रहा है? तो अराउंड 30% सीपीयू यूज हो रहा है। 30% में भी कौन कितना यूज कर रहा है वो देखिए। एक जूम मीटिंग, एक ऐप चल रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है जो 20% यूज कर रहा है। डेस्कटॉप विंडो मैनेजर ये 2.3 या 3% ये यूज कर रहा है। और इस तरह से आप देखिए कि सब मिलके 30% टोटल आपका सीपीयू प्रोसेसर का इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ही मेमोरी यानी कि रैम। अब प्रोसेसर क्या है, रैम क्या है, ये आपको बतलाया जा चुका है, दूसरे वीडियोस में है अपलोड है, वहां आप देख सकते हैं। रैम कितना यूज हो रहा है ये आपको दिखला रहा है। तो यहाँ पर ये सब दिख रहा है। एक दूसरा टैब है परफॉर्मेंस। यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस क्या कर रहा है? ये आपको उसी चीज को ग्राफ बना के दिखला रहा है कि कितना परसेंट प्रोसेसर यूजर है। 2.6 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। ये जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट, जीपीयू 2 अभी कुछ यूज नहीं हो रहा है। तो वाईफाई इतना यूज हो रहा है, मेमोरी इतना यूज हो रहा है। तो ये सारा चीज दिखला रहा है।
मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि जैसे ही हम लोग कोई प्रोग्राम खोलते हैं, आप देखिएगा इन सब में हलचल हो। मैं एक्सेल खोलने जा रहा हूँ, EXP। तो आप देखिए कि यहाँ देखिए थोड़ा सा प्रोसेसर उस वक्त प्रोसेसर बढ़ा, या उस वक्त थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा मेमोरी भी बढ़ गया है, अब वो थोड़ा ज्यादा जगह ले रहा है। अब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का काम है, जो स्क्रीन पे आप देखते हैं ना डिस्प्ले, वो वहां के माध्यम से आता है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट उसे डिस्प्ले, ग्राफिक्स यानी डिस्प्ले को अब देखिए कोई और प्रोग्राम खोलते हैं जैसे वर्ड, आप देखिए कि वर्ड खुल रहा है, खुलता है तो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में जो कुछ भी लोडेड है वो प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में लोड होता है। सेकेंडरी और प्राइमरी के बारे में ये सब बतलाया हुआ है, तो मैं इस क्लास को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, ये आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। देखिए वर्ड खुल गया। विंडोज देखिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक समय पे आप काफी सारे प्रोग्राम्स इसमें एक साथ खोल के काम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स इसमें ज्यादा से ज्यादा खोलते चले जाएंगे, संसाधन हमारा उससे उसे ही ज्यादा मात्रा में यूज होता चला जाएगा। तो बड़ा प्रोग्राम है या छोटा प्रोग्राम है, तो जैसा प्रोग्राम खुलेगा उस हिसाब से संसाधन का इस्तेमाल होता है। ये सब तो खैर मॉडरेट लेवल का प्रोग्राम है। बड़ा प्रोग्राम किसे कहते हैं? बड़ा प्रोग्राम हम लोग वैसे प्रोग्राम को कहते हैं जो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग रिक्वायर करता है, बहुत ज्यादा सीपीयू रिक्वायर करता है, मेमोरी बहुत ज्यादा चाहिए उसे, तो वो बड़ा प्रोग्राम है। तो वैसा बड़ा प्रोग्राम का उदाहरण जैसे मान लीजिए वीडियो एडिटिंग का काम आप कर रहे हैं, एनिमेशन बना रहे हैं, या फिर फोटो एडिटिंग का भी काम कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बड़ा ही काम है। तो इस तरह का इंजीनियरिंग का काम अगर आप कर रहे हैं, 3D मॉडलिंग बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, ये सब बड़ा काम। और एक जनरल पर्पस बड़ा काम जो होता है, वो जिसे हम लोग गेम खेलते हैं तब होता है। मैं आपको एक गेम चला के दिखला रहा हूँ कि जैसे ही आप देखिए कि गेम चलेगा, मैंने गेम एक खास फोल्डर में रखा हुआ है, मैं इस फोल्डर वगैरह क्या है सब मैं बताऊंगा आपको। जैसे एक है ये गेम है, तो मैं चला के दिखाता हूँ। ये एप्लीकेशन टाइप फाइल है, इसको डबल क्लिक करने से ये शुरू हो रहा है गेम। अब आप गेम शुरू हो रहा है तो आप इसमें यहाँ पर हलचल देखिए, ये जो टास्क मैनेजर, इसमें देखिए सीपीयू अब बहुत ज्यादा काम कर रहा है। जीपीयू, ये जीपीयू जीरो तो कर ही रहा था काम, जीपीयू वन कुछ नहीं कर रहा था उस वक्त, आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। अब वो भी एक्टिव हो गया है, यहाँ एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। तो आपके कंप्यूटर में आप इस तरह से देख सकते हैं। और अब आप देखिए कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा है हमारा, जैसे मैं स्टार्ट अगर करूँ इसे, तो उसी अनुपात में हमारा ये सब भी काम, देखिए मेमोरी अब कितना भर गया है। जो जब हम लोग छोटा मोटा प्रोग्राम यूज कर रहे थे तो नहीं, अब एक्चुअल में गेम मैं लोड करता हूँ। ये सब तो कास्टिंग था गेम का, अब एक्चुअल में गेम लोड हो रहा है। ओके, ये सबसे ज्यादा काम करेगा। अभी आप देखिए सब कुछ बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हम गेमिंग या एनिमेशन या इस तरह का कोई बड़ा काम करते हैं जिसमें प्रोसेसिंग का ज्यादा जरूरत होता है, तो ये सारी चीजें ज्यादा संसाधन ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। मेमोरी देखिए पूरा भर गया है, सीपीयू पूरा अपना ऑलमोस्ट 80 to 85% चला गया है, जीपीयू काम कर रहा है अपना। अभी भी गेम पूरा चालू नहीं हुआ, पूरा गेम चालू होगा तो और ज्यादा ये इस्तेमाल करें। तो इस प्रक्रिया से होता क्या है कि मशीन गर्म होने लगता है आपका। ठीक है, हाँ होता है। तो मशीन के अंदर एक फैन या कूलिंग सिस्टम लगा होता है कंप्यूटर में, या गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग पीसी जो होता है, उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारा पंखा वगैरह लगा रहता है, ताकि उसको ठंडा रख सके, ज्यादा लंबे समय तक सिस्टम चल सके आपका। बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर गर्म है आपका मशीन और आप उसे ठंडा नहीं कर पा रहे हैं, या तो उससे नुकसान होता है, तो इससे आपको बचना है। तो आप देखिए कि गेम अभी शुरू होने में भी समय लगेगा, तो अब गेम को मैं बंद करता हूँ। जैसे ही मैं गेम को बंद करूंगा, तो ये सारा संसाधन देखिए किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, देखिए मैंने बंद कर दिया है। अब धीरे धीरे देखिए मेमोरी यहाँ घटना शुरू हो गया, और आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा था कि कंप्यूटर में संसाधन होता है, कंप्यूटर में बहुत सारा प्रोग्राम डाला हुआ है, और उसी हिसाब से काम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गेम कैसे चल रहा था। देखिए मैंने बताया कि हर चीज इंस्ट्रक्शंस होता है। इस गेम को चलाने के लिए इतना सारा देखिए फाइल्स वगैरह है, ये सारा गेम को चलाने के लिए। आप देखिए इस पर राइट क्लिक करिए और इसका प्रॉपर्टी देखिए, तो सारा मिला करके ये 41.7 GB का फोल्डर है। यानी कि ये गेम
सब मिला के करीब 42 जीबी का गेम है। इसमें सब मिला के 430 फाइल्स है और 8 फोल्डर्स है। फाइल्स क्या होते हैं, फोल्डर क्या होते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो ये सारा चीज, इतने सारे फाइल्स, इतने सारे फोल्डर्स में वो सारा निर्देश डाला हुआ है कि गेम कैसे चले। तो ये तो हो गया कि गेम कैसे चलेगा। मैं भी आपको दिखलाऊंगा कि एक पूरा पूरा सिस्टम, जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ये कैसे चलता है। एक प्रोग्राम होता है विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर, जिसे हम लोग खोलते हैं विंडो के साथ ई बटन दबा करके। मैं आपको स्क्रीन पे दिखलाना चाहूंगा। यह है विंडो बटन, यह है ई फॉर एक्सप्लोर। विंडो के साथ विंडो बटन मैंने दबा दिया है एक हाथ से। अब मैं दूसरी उंगली से ई बटन दबाने जा रहा हूँ। मैंने दबा, ये देखिए आपके सामने एक प्रोग्राम खुल गया। ये क्या है, ये फाइल मैनेजर। ये क्यों है फाइल मैनेजर? फाइल मैनेजर आप इस तरह से भी खोल सकते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर खोलिए या फाइल एक्सप्लोरर खोलिए तो भी यही चीज खुलेगा। ठीक है, ये क्या है प्रोग्राम? ये है फाइल मैनेजर। ये यहाँ पर हम आके फाइल को मैनेज कर सकते हैं। फाइल, व्हाट इज फाइल? फाइल होता क्या है, यही तो समझना है। कंप्यूटर में फाइल क्या होता है ये आप समझ गए तो समझिए, बहुत सारा चीज आप कंप्यूटर में सीख गए। फाइल वो चीज होता है जिसमें हम कोई चीज स्टोर करके रखते हैं। वो क्या स्टोर करके रखते हैं? बहुत सारा चीज हम एक फाइल में रख सकते हैं। मैं आपको लिख के बता दूं, फाइल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक फाइल, अ फाइल में कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए निर्देश हो सकता है एक फाइल में। और क्या हो सकता है? डिफरेंट सेटिंग्स, तरह तरह का सेटिंग हो सकता है एक फाइल में कि हाँ ये चीज ऐसे से होगा, वैसे होगा। तो ये हो गया सिस्टम से रिलेटेड। ये हो गया सिस्टम फाइल जो कंप्यूटर को चला रहा है। इंस्ट्रक्शंस होता है उसमें, तरह तरह का डेटा होता है उसको चलाने के लिए। ठीक है। अब एक होता है यूजर द्वारा बनाया गया फाइल। हम मान लीजिए कोई काम करते हैं, हमने एक कुछ पेंटिंग बनाया, उसे हम सेव करते हैं तो फाइल बनता है, डेटा फाइल। अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं तो एक फाइल बनेगा। अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो एक फाइल बनेगा। इफ यू आर मेकिंग रिकॉर्ड्स इन एक्सेल, एक्सेल में हम रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते हैं या किसी भी ऐप में। और इस तरह से एनीथिंग दैट अ कंप्यूटर यूजर डज, ये सब कुछ आता है हमारा फाइल में ही सेव होता है। तो कितना तरह का फाइल होता है? बहुत तरह का फाइल होता है, बहुत तरह का फाइल होता है, बहुत वैरायटी है फाइल का। क्यों वैरायटी है? आप देख सकते हैं कि तरह तरह का चीज हम करते हैं और तरह तरह का फाइल बनता है, इसलिए बहुत सारा वैरायटी है। जैसे फलों की वैरायटीज है, गाड़ियों की वैरायटीज है, हर चीज का कपड़े की वैरायटीज होती है। वैसे ही फाइलों की भी बहुत सारी वैरायटीज है। तो क्या ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस धरती पे कितना तरह का कपड़ा है, कितना तरह का गाड़ी है, क्या ये सारा जानकारी है आपको? नहीं ना। तो क्या आपको दिक्कत हो रहा है जीने में? नहीं ना हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी बहुत तरह का फाइल है। आपको मगर उतने ही चीजों के बारे में जानकारी रखना है जो जरूरी है। रेस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, दोज आर देयर, बट यू नो। आप, ऐसा नहीं है कि गाड़ी देख के पहचान नहीं पाएंगे कि अरे ये क्या है। गाड़ी देखे तो गाड़ी है भाई, कौन कंपनी का है, कौन ब्रांड का है, क्या है, ये बात में पता कर सकते हैं। द सेम वे फाइलों में ही सब कुछ होता है। अब हम, फाइलों में सब कुछ होता है, हाँ ठीक है, चलिए मान लेते हैं। अब अलग अलग तरह के फाइलों को हम अलग अलग फोल्डर्स में स्टोर करके रखते हैं। फाइल को समझ लीजिए कि कोई सामान है, जैसे कपड़ा है या कोई टूल्स है, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, इस तरह का टूल्स है, या बर्तन है, ग्लास है, कटोरी है, कढ़ाई है। ये मान लीजिए एक सामान की तरह, फाइलों को सामान की तरह मान लीजिए। और फोल्डर समझ लीजिए एक कमरा की तरह, एक बक्से की तरह, एक कंटेनर की तरह, जहां पर हम उन फाइलों को रखते हैं, उन्हें ही फोल्डर कहा जाता है। फाइल और फोल्डर का यही कॉन्सेप्ट। मैं एक छोटा सा चीज आपको एक पेंटिंग के माध्यम से समझा देता हूँ। ये हो गया फोल्डर। फोल्डर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम सब फोल्डर बना सकते हैं। एक फोल्डर के अंदर हम कितना फोल्डर बना सकते हैं?
हम जितना चाहे उतना फोल्डर एक फोल्डर के अंदर बना सकते हैं। तो जैसे हम इस फोल्डर के अंदर और फोल्डर बनाएंगे तो हाँ बिल्कुल बना सकते हैं हम। ये फोल्डर क्या है, ये कंटेनर है जहाँ फाइलों को रखते हैं हम। मैं रखा हुआ फाइल भी दिखलाऊंगा। अब इसको एक उदाहरण के तरीके से समझिए। ये एक बड़ा बक्सा जो है, ये एक समझ लीजिए बड़ा फोल्डर है। उसके अंदर दो छोटे बक्से मैंने बनाए, एक ये और दूसरा ये। मैं लिख के दिखा देता हूँ। पहला बक्सा ये है, दूसरा बक्सा ये है। फिर उसके अंदर मैंने कुछ और बनाया। ये 1.1 दे दीजिए इसको। ये पहले बक्से के अंदर दूसरा बक्सा। बक्सा मैं क्यों कह रहा हूँ, अरे दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्डर। फोल्डर यही होता है, एक कंटेनर जहां हम अपने चीजों को रखते हैं। तो इस तरह से हो रहा है। क्या ये 1.1 जो बक्सा है, क्या उसके अंदर भी हम बक्सा बना सकते हैं? आप सोर्स बना सकते हैं। तो क्या इसका साइज छोटा नहीं होता चला जाएगा? तो हाँ, अगर हमारे पास वाकई में मैं किसी चीज का बक्सा बना रहा हूँ या रूम बना रहा हूँ या तो वो छोटा होते चला जाएगा। मगर कंप्यूटर्स में जैसे फोल्डर हम बनाते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर हम बनाते हैं, उसके अंदर फोल्डर बनाते हैं, तो जगह छोटा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक्चुअली हम बनाते कहाँ हैं, ये हम बनाते हैं कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये एक और वीडियो में समझाया हुआ है, वहां देखिए। आइए मैं आपको दिखलाता हूँ एक्चुअल में सेकेंडरी मेमोरी क्या है। ये देखिए, ये ड्राइव सी दिख रहा है आपको, ये ड्राइव डी दिख रहा है, ये ई दिख रहा है। यही तीन अलग अलग सेकेंडरी मेमोरीज हैं आपके कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे जरूरी चीज है, 48.5 जीबी फ्री ऑफ 105 जीबी। ये बतला रहा है कि 48.5 जीबी बचा हुआ है, टोटल है 105 जीबी। यानी कि ये सी ड्राइव 105 जीबी का है जिसमें से 48 जीबी बचा हुआ है। ये डी ड्राइव 390 जीबी का है। जीबी क्या होता है, ये स्टोरेज क्षमता है इस डिस्क का, इस सेकेंडरी डिवाइस का स्टोरेज क्षमता है। ये क्या है, ये इसका स्टोरेज क्षमता। इसमें इतना भरा हुआ इतना खाली, ये ग्राफ से भी बना के दिखा रहा है, इतना भरा हुआ इतना खाली। अब उसमें क्या है ये हम कैसे देखेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करिए, ये दिखला रहा है उसके अंदर क्या है। क्या है भाई ये आइकन को देखिए, पीला पीला आइकन जो दिख रहा है। आइकन मतलब एक डायग्राम, एक इमेज, एक कुछ लोगो या कुछ निशान, एक मार्का। ये निशान आपको बतला रहा है कि ये फोल्डर है। फोल्डर वही एक कंटेनर जहाँ कुछ चीज होगा। तो इन सब में कुछ कुछ है क्या, बिल्कुल है। जैसे यहाँ पे देखिए ऐप नामक फोल्डर में क्या है, डबल क्लिक करिए। इसके अंदर फर्दर 4 कमरे बने हुए हैं, 4 बक्से बने हुए हैं, 4 चीजें और हैं, 4 कंटेनर्स और हैं, उसमें कुछ रखा हुआ होगा। क्या रखा हुआ है इसमें, जाकर डबल क्लिक करके देखिए। देखिए इसमें सब अलग अलग तरह का फाइल है। कैसे हम जानेंगे फाइल है भाई? तो वो पीला आइकन नहीं है, यहाँ देखिए ये आइकन, ठीक है। कंट्रोल के साथ माउस का व्हील घुमाइएगा आप, तो इस तरह से आपका ये बड़ा छोटा हो सकता है या होगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ माउस का व्हील घुमाना है। तो ये पीला आइकन दर्शाता है कि वो फोल्डर है, ठीक है। ये काम जो मैंने किया, ये देखिए राइट क्लिक करके व्यू में जाइएगा, तो भी अलग अलग व्यू है। जैसे स्मॉल आइकन आ गया या डिटेल आ गया, तो ये आइकन को पहचानिए। जब हम इसके अंदर जा रहे हैं तो ये देखिए, फिर अगर कंट्रोल के साथ माउस का व्हील घुमाएंगे तो वही हो रहा है। ये फिर आइकन बड़ा सा होता है ना। मैंने अभी अभी आपको बताया कि तरह तरह के फाइल्स होते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करिए, व्यू डिटेल में जाइए। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये क्या करता है, आपको उस चीज के बारे में पूरा जानकारी देता है। पूरा नहीं मतलब काम का जानकारी। जैसे ये फाइल का नाम है 005C, ये कुछ चीज है, ये किसी चीज का फाइल है। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है कि फाइल का नाम है ये उटपटांग नाम क्यों है, ये सब मत ध्यान दीजिए कि उटपटांग नाम क्यों है, बस है फिलहाल। ये कब बना, ये किस टाइम टाइम को बना, ये किस तरह का फाइल है। ये दिख रहा है एपेक्स बंडल फाइल, ठीक है। ये एक्सएमएल फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है, ये एपेक्स फाइल है। तो ये एपेक्स फाइल क्या होता है, सच पूछे तो मुझे भी जानकारी नहीं। तो आप कुछ कंप्यूटर टीचर बन गए। भाई ऐसा है कि मैंने बताया है कि हजारों लाखों तरह के फाइल्स होते हैं, सबके बारे में जानने का कोई जरूरत नहीं है। मगर आप जब भी किसी भी तरह के फाइल के बारे में जानना चाहें तो बहुत आसान भी है। आप यहाँ पर विंडोज खोलिए, गूगल में जाइए, वहां लिखिए व्हाट इज डॉट अपेक्स फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप पढ़िए और सीखिए कि अपेक्स इज द एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन फाइल फॉर्मेट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज
8 files with Apex extension are basically application package ready for distribution and installation। ये आपको अंग्रेजी में बतला रहा है कि ये एक खास तरह का फाइल है जो एप्लीकेशन के साथ आता है। एप्लीकेशन जब हम इंस्टॉल करते हैं, कुछ प्रोग्राम, एप्लीकेशन मतलब कुछ सॉफ्टवेयर जब अपने कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं, तब यहाँ पर वो हेल्प करता है अपना। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। तो अभी 10 सेकंड पहले मुझे पता नहीं था कि ये किस तरह का फाइल है, 10 सेकंड के बाद मुझे पता चल गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं किसी फाइल के बारे में पता लगाना, तो वहां परेशान नहीं होना है। अभी मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बतला रहा हूँ। जैसे मुझे अब यहाँ पे देखिए, ये है एड्रेस बार। ये आपको बतला रहा है कि आप राइट नाउ कहाँ है। ये दिखला रहा है कि आप सी ड्राइव में है। सी ड्राइव के अंदर एप्स नाम का फोल्डर है। फोल्डर के अंदर ये एक फोल्डर है 7 GBFP, ये कुछ नाम है ऐसे ही। अल्ट के साथ डी बटन, डी फोर डी, एड्रेस वाला डी डी डी, अल्ट डी दबाएंगे तो ये एड्रेस बार में आ गया। इसे एड्रेस बार कहते हैं। ये देखिए, ये एक तरीका है पाथ दर्शाने का। सी ड्राइव के अंदर, ऐप के अंदर 7, ये बतला रहा है कि आप यहाँ पर। अगर हमें पीछे जाना है तो पीछे जाना, ऑफ कोर्स यहाँ से आप बैक बटन दबाइए, माउस पॉइंटर को, अब देखिए यहाँ से बैक बटन दबा के पीछे जा सकते हैं, या वहीं पर आपका शॉर्टकट लिख रहा है, यहाँ पे माउस पॉइंटर रखिएगा तो आपको वहाँ पर शॉर्टकट लिख के दिख रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, शॉर्टकट लिख रहा है अल्ट प्लस लेफ्ट एरो। अल्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे, जो कीबोर्ड में एरो की रहता है वो दबाएंगे तो आप लेफ्ट साइड आ, मतलब पीछे आ गए, या बैक स्पेस से रहता है। अल्ट के साथ अप दबाने से क्या होगा, राइट दबाने से क्या होगा, अल्ट के साथ डाउन दबाने से क्या होगा, ये सब आप देख सकते हैं। तो आइए और पीछे आते हैं बैक स्पेस दबाते हुए। तो इस तरह से हम देख रही है। अब इस तरह से आप जिस भी फोल्डर में चाहे वहां जाके आप देख सकते हैं कि किस फोल्डर में क्या क्या है। अब हम बिना गए ही देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत सुंदर तरीका है। जैसे विंडोज फोल्डर में हम जानना चाहते हैं कि क्या है, मैं बता दूं कि विंडोज फोल्डर एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें बहुत सारे फोल्डर्स और फाइल्स होते हैं। पहले तो इसका राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज क्लिक करना है, ये आप करिए। या इसका शॉर्टकट है कि इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और अल्ट के साथ एंटर बटन दबाइए। अल्ट के साथ एंटर बटन, तो भी ये प्रॉपर्टी दिखाता है। तो ये मैं बता रहा था, जब तक मैं बता रहा हूँ तब तक ये जोड़ भी रहा है। मैं ये बता रहा था कि विंडोज फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है जिसमें बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, और उन बहुत सारे फोल्डर और फाइल्स में क्या है, इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, इजी काम, टफ काम, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब काम कैसे होगा, इससे संबंधित सारे निर्देश, मैक्सिमम निर्देश, मैक्सिमम इसलिए कि एक और जगह है जहां पर बाकी की चीजें होती है, वो सारा यहाँ पर भरा पड़ा है। आप अभी तक देख लीजिए, ये जोड़ के बता रहा है कि अभी तक 5.5 GB जोड़ चुका है, और 1,12,000 फाइल्स और 27,000 से ज्यादा फोल्डर्स अभी तक मिल चुका है, और ये कैलकुलेट कर ही रहा है। ठीक है, तो अभी और बढ़ रहा है। आप देखिए कि देखिए कितना जगह वो डिस्क में ले रहा है आपका। तो इसमें इतना सारा, ये लाखों के लाख, 1.5 लाख फाइल हो गया है। ये क्या है भाई, ये सब क्या कर रहा है भाई? इस कंप्यूटर में बहुत सारा चीज हो सकता है, बहुत सारे ऐप मैंने डाले हुए हैं, और खुद ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें है। तो ये सारा चीज मिल करके पूरा सिस्टम को चलाता है। जैसे ये हमारा देश, देश सिर्फ प्रधानमंत्री थोड़ी चला रहा है, कितने सारे मंत्री हैं, अफसर हैं, फिर उनके नीचे कुछ है, फिर उनके भी नीचे कुछ है, फिर उनके भी नीचे कुछ है, फिर उनके भी कुछ नीचे, अलग अलग विभाग है, सब जगह इतने सारे लोग हैं। तो सारे लोग मिल के अपना काम करते हैं जिस प्रकार एक देश को चलाने के लिए। या आप घर पे ही आ जाए ना, घर कैसे चल रहा है, पापा का अलग रोल है, मम्मी का अलग रोल है, बच्चों का अलग रोल है, दादा का अलग रोल है, दादी का अलग रोल है, चाचा का अलग, तो सबका अपना अपना एक रोल होता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी बहुत सारा काम होता है, और बहुत सारा काम सब डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अब आप देखिए कि मेरे सिस्टम में टोटल 22 GB जगह ये ले रहा है, 2,08,000 से ज्यादा फाइल है, और 60,000 से ज्यादा फोल्डर है। क्या इतना सारा चीज इस एक फोल्डर के अंदर है? बिल्कुल है। आप यकीन करिए है। क्या वो दिखेगा? बिल्कुल देख सकते हैं। डबल क्लिक करके अंदर जाइए, यहाँ पे बहुत सारा फाइल फोल्डर आपको दिख रहा है। फिर इनमें से किसी एक पर जाइए, फिर उसके अंदर एक फाइल है, बैक आइए, फिर नीचे जाइए, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर है, फिर उसके अंदर आप जाइएगा तो वहाँ है, फिर उसके अंदर भी हो सकता है, और इस तरह से बहुत सारा चीज है। सबका अपना एक रोल है, और ये इस तरह से चीजों को चला रहा है। एक और फोल्डर होता है प्रोग्राम फाइल्स, और प्रोग्राम फाइल 2 फोल्डर। इसमें कोई भी प्रोग्राम जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो इन्हीं 2 फोल्डर्स में या इन्हीं फोल्डर्स में जाता है। ये भी अच्छा खासा जगह लेता है। इसका प्रॉपर्टी देखिए, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी देखिए। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी आपने देखा कि 2 लाख फाइल है विंडोज फोल्डर में से।
किसी में कम भी हो सकता है, किसी में और ज़्यादा भी हो सकता है। ये सब क्या है? इन फाइलों में मुख्यतः निर्देश है कि चीज़ों को चलाना कैसे है। यूज़र का फाइल अभी नहीं आया है। मैंने बताया कि हम लोग भी कुछ काम करते हैं। ये सब यहाँ नहीं रहता है। ये ड्राइव सी है, ध्यान दीजिए, ड्राइव सी। इसमें ओएस लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सिस्टम फाइल्स ज़्यादातर रहते हैं। सिस्टम फाइल्स देखिए यहाँ पर 19,000 फाइल है, 4,000 फ़ोल्डर है और 8 जीबी के आसपास जगह ले रहा है। तो सी ड्राइव में आम तौर पे, बहुत ज़रूरी बात मैं बता रहा हूँ, सी ड्राइव में आम तौर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहता है। इसमें सिस्टम फाइल्स ज़्यादा मात्रा में होती है। ये ड्राइव सी ऐसा जगह है जहाँ पर सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सारा व्यवस्था इसी में डाला हुआ है। तो ये एक सेंसिटिव जगह है। इस सी ड्राइव में हमें कम से कम जाना है और अगर हम गलती से चले गए हैं तो तुरंत बाहर आ जाना है। और दूसरी बात कि इनमें जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उसके साथ जरा सा भी छेड़खानी नहीं करना है। किसी को रीनेम नहीं करना है, किसी को डिलीट नहीं करना है, किसी को इधर-उधर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सिस्टम में परेशानी आएगी और आपको दिक्कत होगा। इसलिए सी ड्राइव से ये सलाह मैं देता हूँ कि सी ड्राइव से हमेशा दूर रहना चाहिए। आप जब भी फाइल सेव भी करें, सेव करने के लिए मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसमें आपको सेव कैसे करना है ये मैं बताया हुआ है। तो सी ड्राइव से दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि पहली बात तो यहाँ सिस्टम फाइल्स रहता है, एक सेंसिटिव एरिया है, वहां से दूर रहिए। दूसरी बात कि हमारे पास और 2 ड्राइव तो है ही भाई। हम क्यों ना अपना फाइल, अपना डेटा जो अपना चीज़ है वो यहाँ रखें। तो आपको अपने चीज़ों को, आप जैसे पेंटिंग बनाया, आपने कोई भी काम किया, आपने कुछ भी किया, आप जो भी कुछ भी कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप नक्शा बना रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आपका सारा इन्फॉर्मेशन है, आप कुछ भी हैं, आप कोई प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आपको जो कुछ भी काम करना है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, आप कुछ अपना वीडियो रखे, कुछ भी रखे, ये सारा आपको अपने सिस्टम में अवेलेबल लास्ट ड्राइव में करना है। लास्ट ड्राइव कौन है? लास्ट ड्राइव अभी हमारे सिस्टम में ई ड्राइव, ये है हमारा लास्ट ड्राइव। आपको अपने चीजों को यहाँ रखना है। अपने चीजों को लास्ट टाइम में रखना है। इसका एक और वजह यह है कि अगर किसी कारण से, अगर किसी कारण सॉफ्टवेयर है, मशीन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई गड़बड़ी आ सकती है। अगर कभी भी कोई गड़बड़ी आता है तो आमतौर पे इसी जगह पर होती है गड़बड़ियाँ, सी ड्राइव में होती है। और अगर आप अपना चीज को भी, आप अपना चीज मतलब आप मान लीजिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़ों अरबों का आपका टर्नओवर है, आपका सारा हिसाब किताब कंप्यूटर में रखा है और आपने क्या किया है, आप ड्राइव सी में रखा हुआ है। तो यहाँ पर जब कोई गड़बड़ी होगा तो बहुत सारा चांसेस होता है, बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि आपका फाइल भी इसके लपेटे में आ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो इस सेंसिटिव एरिया से हमें दूर रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ जाता है, या हो सकता है, ये हो सकता है, ये आम बात। कंप्यूटर बीमार पड़ता है, इसमें परेशानी आती है, तो ज्यादातर परेशानी इसी में आती है। तो हमें करना क्या पड़ता है, यहाँ पे सारा सॉफ्टवेयर फिर से डालना पड़ता है इस जगह पर। कभी कभी ऐसा जरूरत है तो सारा सॉफ्टवेयर डालने से पहले जो है उसमें सब हट जाता है, हटाना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आपका भी फाइल साथ ही साथ चला जाता है। इसीलिए हमें अपने फाइलों को कभी भी सी ड्राइव में या सी ड्राइव के किसी भी फोल्डर में नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा अपनी चीजों को लास्ट में रखना चाहिए। कभी कोई गड़बड़ी हो भी जाता है तो रिकवर करना आसान हो जाता है, आपके डेटा बचने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक रहता है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि ये कौन सा ड्राइव होता है और ये जो भी परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में। अगले क्लास में मैं आपको और भी कुछ अच्छी चीजें बतलाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।